हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन करियर क्लब में, जहां पे बातें होगी आपके और हमारे करियर की। दोस्तों, आज बात करेंगे ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में। तो इस चीज के बारे में बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता। तो इस टॉपिक के बारे में स्पेशली ये है दोस्तों कि बहुत सारे कंपनीज में ये आम बात है कि ऑफिस पॉलिटिक्स चलता है। हर कोई रेस में लगा रहता है कि कैसे आगे बढ़े। साम दाम दंड भेद, बहुत सारे तरीके जो हर युग में हर लोग अपनाते आए हैं। तो आज का दिन या आज का जो युग है, जो जिसे मॉडर्नाइज्ड युग कहा जाता है, कलयुग से भी बड़ा युग। तो इस युग में लोग इस ऑफिस पॉलिटिक्स के नाम पे हर तरह के चीजें किया करते हैं। अब दोस्तों, आप ये पूछेंगे कि कभी मैंने ऑफिस पॉलिटिक्स देखा है या नहीं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे यार, अगर हर चीज को लेके मैं कंप्लेन करूं तो सोचेंगे इसी बंदे में जहर है। तो काश ये जहर होता और डस लेता किसी को, तो बहुत सारे लोग बच जाते। तो खैर, वो बात छोड़ते हैं, आगे की बात करते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में। पर्सनली तो ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होता है वो मुझे नहीं पता। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। कभी देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि पिछले जितने भी जगहों पे मैंने काम किए हैं, देवता के एक एक अवतार का अवतरण जब होता है हर युग में, गलती से इस जो युग है, इस युग में सारे देवता एक ही कंपनी में अवतार लेके आ गए हैं। तो उन लोगों ने बहुत कल्याण किया है समाज में, बहुत कुछ किया है। अब शायद मैं ही रावण हूं या मैं ही कोई दानव हूं, तो जिसका वध करने वाले थे तो भाग गया रणभूमि से। तो खैर, छोड़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में। तो आज बात करेंगे कि ये ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे बचे। सिखाना नहीं है, बचना है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है आप मेरे जैसे लकी हो सकते हैं, जहां आपको कंपनीज में इस तरह के बहुत देवतुल्य इंसान जो होते हैं या जो भगवान का अवतार होते हैं, उनके साथ बहुत कम लोगों को मौका मिलता है काम करने का। तो मैं खुशनसीब था, मुझे मौका मिला, तो इसीलिए मैंने सीखा नहीं, इसीलिए बहुत जगह से रिसर्च किया, उसके बाद मैंने इस वीडियो को बनाया कि ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होता है। तो आप मेरे जैसे खुशनसीब नहीं होंगे, आपको हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, आप झेल रहे हैं, आप इससे कैसे बचे इसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों, और ऐसे 10 पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसको आपको फॉलो करना है और ऑफिस पॉलिटिक्स को आइडेंटिफाई करना है और उससे कैसे बचे उस चीज को जानना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा है कि जब आप कॉलेज के दिनों में होते हैं, कॉलेज डेज में होते हैं, तो उस टाइम का लाइफ एक दूसरा होता है। और जब कॉलेज से पास आउट होके आप कॉर्पोरेट या जॉब सेक्टर में आते हैं, तो उस तरह का लाइफ दूसरा होता है। आप कॉलेज में कूल रहते हैं, आपका कोई टेंशन नहीं होता, आपके सामने या आपके जो दोस्त होते हैं वो आपके पीछे भी वही रहते हैं, आपके सामने भी वही रहते हैं, बैक स्टैब नहीं करते हैं, दोगलापन नहीं दिखाते हैं। जो दुश्मन है तो फेस में आके बोलते हैं कि मुझे तू पसंद नहीं है, और जो दोस्त है वो आपके लिए जान दे सकते हैं। तो इसी तरह का एटमॉस्फेयर आप कॉलेज के दिनों में देखते हैं, आप अपने बचपन के दिनों में देखते हैं, और आप फील करते हैं कि कॉर्पोरेट में भी अगर ऐसा होता है तो तब तो बढ़िया है, लाइफ अच्छी तरह से कटेगी। लेकिन ऐसा हर कंपनी में दोस्तों नहीं होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि जब आप कॉर्पोरेट या किसी प्राइवेट सेक्टर में अपने प्रोफेशनल करियर को जब आप स्टार्ट करते हैं, तो वो दुनिया अलग होती है। एम्प्लॉयज नए होते हैं, बॉस होते हैं,
आपके अंडर काम करने वाले, जब आप सीनियर होंगे तो नए एम्प्लॉयज को आपको ट्रेन करना होगा। तो यहाँ बहुत जेनरेशन के लोग रहते हैं, बहुत तरह के मेंटेलिटी के लोग रहते हैं, बहुत सारे लोकेशंस के लोग रहते हैं। तो ये दुनिया आपके लिए नई होती है और यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत सारे कंपनी का हिस्सा होता है, जो कि आपके लिए पूरी तरह एक नया तजुर्बा, नया एक्सपीरियंस होता है कि ये ऑफिस पॉलिटिक्स है। तो इसी को लेके डिटेल में समझते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई तरह का कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स या ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है। सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है दोस्तों कि किसी भी सेक्टर में, किसी भी कंपनी में आप ये जरूर देखेंगे अपने लाइफ में, जहां पे दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं। एक जो मैनेजर की चापलूसी करते हैं, जो मैनेजर के चहीते होते हैं, जो मैनेजर का पानी का बोतल भरते हैं, उनका कमोड साफ करते हैं, उनका जूता साफ करते हैं, चाहे जबान से हो या अपने रुमाल से। गजब बेइज्जती है। और जो चाटू कहे जाते हैं, जो कि मैनेजर को के खबरी होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मंथरा और विभीषण त्रेता युग में ही थे, मंथरा विभीषण हर युग में रहते हैं, कॉर्पोरेट में भी ये पाए जाते हैं। इस तरह के प्रजाति के लोग बॉस को हर तरह के खबर देते हैं, उनके इन्फॉर्मर का काम करते हैं। बॉस बहुत ही इत्मीनान से लीव में जा सकते हैं क्योंकि उनके खबरी, उनके नाक, कान, आंख और क्या क्या ऑफिस में अवेलेबल रहते हैं और वो हर तरह के खबर में मिर्च मसाला मिला के बॉस को खिलाते हैं। तो ये होते हैं एक तरह के एम्प्लॉय। दूसरा होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, जो काम जानता हो, जो काम करता हो। तो इस तरह के एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉयज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये एम्प्लॉयज बहुत ही मेजोरिटी में पाए जाते हैं। पता नहीं क्यों मैं लग रहा हूं कि केआरके की तरह बात कर रहा हूं, जो भी हो दोस्तों। तो ये सब एम्प्लॉयज हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज डेडिकेटिंग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने स्मार्ट वर्क, जो अपनी कंपनी का काम आसान करते हैं। तो इस तरह के एम्प्लॉयज ग्रो करते हैं। तो ये दो तरह के एम्प्लॉयज हर सेक्टर, हर कंपनी में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट में ही हो, ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी पाए जाते हैं। तो ये इस तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में। दोस्तों ऑफिस पॉलिटिक्स के दौरान कुछ चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि किसी भी तरह के काम में अगर कोई तरह की गलतियां होती है, आप अगर नए हैं, आपके ऊपर ब्लेम किया जाता है। बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि किसी तरह का अगर डिस्कशन मैनेजर या सुपरवाइजर के साथ होता है। कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जहां पे अगर आपके सीनियर होते हैं, वो आपको कहते हैं कि तुम रहो, और वो अकेले कैबिन में मैनेजर के साथ या सुपरवाइजर के साथ डिस्कशन में जाते हैं। वो अवॉइड करते हैं, वैसे तो आपके साथ भाई भाई की तरह रहते हैं, लेकिन अवॉइड करते हैं कि अगर किसी तरह का डिस्कशन हो तो वहां पे आपको ना लिया जा सके। तो इस तरह की चीजें देखी जाती है। कुछ तरह के एम्प्लॉयज या एसोसिएट्स होते हैं जो सीनियर्स होते हैं, अपने जूनियर्स को बुली करते हैं, उनके पीछे उनको उंगली करते हैं, उनको बहुत तरह से टीज करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं। तो इस तरह के सीनियर्स से आपको बचना है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव और रूल ये रखना है अपने लाइफ में, अपने करियर में के दौरान, कि जितना हो सके ऑफिस पॉलिटिक्स को अवॉइड किया जाए। तो वैसे ही जो बुली सीनियर्स होते हैं, जो बुली सुपरवाइजर्स या मैनेजर्स होते हैं, उनके साथ तो आपको डील करना है, लेकिन उनके जो कमेंट्स होते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू या उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, आप उसे कंप्लीटली इग्नोर कीजिए, क्योंकि इस वजह से आप एंजाइटी में चले जाते हैं, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आप डिमोरलाइज्ड फील करते हैं। तो इन सब चीजों को पहले ही फर्स्ट लेवल पे ही इन सब चीजों को इग्नोर करना है। एक कान से आप सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। किसी चीज को मन में नहीं लेना है।
ये हो गया पहला फैक्टर। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में। दोस्तों, आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो ऐसा सिचुएशन 90% लोगों के साथ होता है कि वो अपने बॉस के साथ अग्री नहीं करते, डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि किसी जगह पे बॉस आपको कहते हैं कि ये चीज को करना है तो करना है, चाहे आप सही भी हो, आपके पॉइंट्स को बॉस अग्री नहीं करते, वो आपको डिसएग्री करते हैं, आपके पॉइंट्स को सुनना नहीं चाहते। इस वजह से आप क्या होते हैं, निराश होते हैं, आपका मन में बहुत गुस्सा आता है। आप इसी वजह से आप अपने कलीग्स को बताते हैं, बॉस के बारे में कमेंट करते हैं, और इसी चीज को बहुत सारे लोग मिर्च और मसाला मिला के बॉस को बताते हैं। यानी कि आप बॉस के बारे में भला बुरा मैक्सिमम टाइम में जब आप डिसएग्री करते हैं तो होता है कि इसको आपको लगता है कि अरे ये तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। आपने कॉलीग को बताया कि ये तो इर्रेलेवेंट टास्क देख रहा है, ये तो खुद इस लेवल में था, इसको क्या मालूम नहीं है क्या। तो इस तरह की चीजों को आप जब अपने कलीग्स को बताते हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ ऐसे निकल के आते ही हैं जो बॉस को ये चीज मिर्च मसाला एकदम तड़का डाल के खिलाते हैं, जिसके वजह से बॉस को पता चल जाता है, आप हो जाते हैं टारगेटेड। खत्म, बाय बाय, टाटा। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों कि इन सब डिस्कशन को कलीग्स के बीच में नहीं लाना है। आप चाहे तो अपने परिवार से कहिए, आप अपने माता पिता से कहिए, आपसे पापा से कहिए कि ऐसे बॉस भगवान किसी को दे। तो ये सब चीजें आप बता सकते हैं अपने परिवार वालों को, लेकिन कलीग्स को बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि कलीग्स होते हैं आपके कंपटीशन, वो भी आपको कंपटीशन की तरह ही देखते हैं। वो चाहते हैं कि वो कितनी जल्दी ग्रो कर सके। तो हर कोई कॉर्पोरेट में अपना फायदा ही देखता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो इसीलिए इस तरह के डिस्कशन से आपको दूर रहना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं, बहुत से कंपनीज में देखे गए हैं, मुझे मौका नहीं मिला लेकिन देखे गए हैं, मैंने सुना है ऐसा कि लीव्स को, हर एम्प्लॉयज के लीव्स को अपनी मायके का जेवर समझ लेते हैं, अपने पिताजी का जायदाद समझ लेते हैं, अपने जमीन का एक टुकड़ा समझ लेते हैं, अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा समझ लेते हैं। समझ रहे हो ना? वो समझते हैं कि एम्प्लॉयज का भी लीव अपना ही लीव है, उनको क्यों लीव्स दे, काम करें गाय भैंस गधों की तरह, क्यों लीव्स देना है उन्हें। तो ऐसे लोग पाए जाते हैं कॉर्पोरेट में, बहुत सारे कंपनीज में। तो वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं राय का पहाड़। कैसे? अगर किसी तरह का फेस्टिव सीजन हो, किसी तरह का ओकेशन हो जहां पे आप किसी एक रीजन से बिलोंग करते हैं, मान लेते हैं आप बंगाली रीजन से हैं, आपके यहाँ पे तो बंगाली न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, उस वजह से आपको एक रीजनल हॉलिडे मिलती है। लेकिन मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स जो होते हैं, जो आपके हॉलिडेज को अपना जागीर समझ बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं, बनाते हैं राय का पहाड़। वो बताते हैं कि क्लाइंट अभी मार्स से कम्युनिकेट कर रहा है, मार्स का जो ग्रेविटी है, मार्स जो है, मार्स को हम ऑक्यूपाई करेंगे। मून में जो किस तरह से नए भारत का इसरो का जो सैटेलाइट है लॉन्च करेगा, उसको भी देखना है आपको। चाहे वो आप दूसरे फाइनेंस या कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हो, लेकिन दुनिया में आप ही हो जो कि अगर उस दिन कंपनी में या काम में नहीं आए तो सारी कायनात रुक जाती है। उस दिन पूरी वर्ल्ड में हॉलिडे घोषित हो जाता है, किसी भी जगह काम नहीं होता। तो ऐसा आपको इंपॉर्टेंट फील किया करवाया जाता है, ऐसा लगता है कि आप दुनिया के प्रेसिडेंट हो। तो इस तरह, और आप अगर नहीं रहते हैं तो वो काम नहीं होगा। तो इसी वजह से वो आपका लीव अप्रूव नहीं करते। आपने किसी भी तरह से अपने लीव को मैनेज किया हो तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि अपने लीव को उसी तरह से मैनेज कीजिए कि सही टाइम पे आप उसको ले सके, सही टाइम पे अपने लीव्स को यूटिलाइज कर सके। पहले सिचुएशन में अगर आप इस तरह के सिनेरियोज को देखते हैं जहां पे लीव्स को लेकर लोचा है, लीव्स किसी की जायदाद का हिस्सा है, तो फिर
उसी तरह से अपने लीव्स को अरेंज कीजिए और उसी तरह से लीव्स को पहले वेल एडवांस हो सके तो 1 साल पहले अप्लाई कर दीजिए और उसी बेसिस पे अपने लीव्स को अरेंज कर सकते हैं आप दोस्तों। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दोस्तों, आपको कभी ना कभी किसी तरह का सिचुएशन में आपको जाना पड़ा होगा जहां पे आप अपने जूनियर्स की मदद करते हैं। मैंने तो कभी नहीं की मैं नहीं मानता। क्योंकि क्या होगा मदद करके, अपनी मदद खुद कर कीजिए। सबसे पहले तो ये है, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे जगह पे कहा जाता है पहले अपनी मदद करो। इवन भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि सबसे पहले अपनी मदद करो ताकि आप मोक्ष पा सको। माफ कीजिएगा अगर सही तरह से मैंने इसको सजा के नहीं कहा होगा, लेकिन ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था। तो इस चीज को आप इंप्लीमेंट करो, इस चीज को यूटिलाइज करो, इस नॉलेज को याद रखो दोस्तों आप कि जूनियर्स जो रहते हैं आप उनको अगर कुछ सिखाते हैं और बाय एनी चांस वो कोई काम गलत कर बैठते हैं, उसकी वजह से एस्केलेशन आता है, वो ब्लेम किस पे डालेंगे? आप पे, क्योंकि सिखाया किसने है? आपने। तो इसीलिए किसी भी चीज को मदद करने से पहले श्योर रहो कि ये आप 100% जानते हो, उसी के बाद मदद करो। अगर आपको कहा जाता है तो ही करो, नहीं तो मत करो। हर कंपनी में जूनियर्स होते हैं कि वो किसी तरह के नॉलेज ट्रेनिंग या फिर हर तरह के किसी चीज में किसी काम में अटक जाते हैं, तो फिर वो आपके पास सीनियर के पास जाते हैं, जो कि ऑब्वियस होता है। लेकिन हर कंपनी में बॉसेस ऐसे नहीं होते कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझे। इसीलिए पहले सेल्फ हेल्प, आफ्टर दैट हेल्प द सोसाइटी। तो ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बिल भाई आपके नाम पे ही फटेगा। ब्लेम आप ही को किया जाएगा, जलील आप ही को किया जाएगा। तो इस वजह से वो जूनियर भी जान जाएगा कि अरे यार यहाँ क्या इज्जत रह गई है। वो भी डर के मतलब सोचेगा कि अब क्या करे, किसी से हेल्प भी ले या नहीं। तो ऐसा ही है दोस्तों। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ऑफिस पॉलिटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है शो ऑफ दोस्तों। शो ऑफ कैसे करते हैं? कोई ब्रांडेड घड़ी पहने, कोई ब्रांडेड कार लेके आए, कोई ब्रांडेड ज्वेलरी या ब्रांडेड बैग्स ड्रेसेस पहने आके, आईफोन हो गया, आईपैड और आई और कितने सारे कुछ रहते हैं, ब्लूटूथ वो हेडफोन्स होते हैं, ये सब ऑफिस में आके कूल ड्यूड जो भी है ऐसा है। आपको उन सब चीजों में नहीं जाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, हर कोई ऐसा नहीं होता कि पहले से ही एस्टैब्लिश्ड हो। एक एम्प्लॉय ऐसा भी होता है जो अपने फैमिली में एक ही ब्रेड विनर रहता है। अपने फैमिली के बारे में सोचिए, अपने इन्वेस्टमेंट में फोकस कीजिए, सेविंग्स में फोकस कीजिए। इस शो ऑफ के दौर में अगर आप उतरेंगे खुद को बर्बाद कर देंगे दोस्तों। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपने करियर्स को कैसे सुधारा जाए, एक अच्छी तरह से कितने जल्दी अपने परिवार को एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया जाए कि वो सही तरह से रह सके, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को किस तरह से अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी तरह से उन्हें शिक्षित किया जाए। तो इन सब चीजों के बारे में अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है दोस्तों, तो इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए। शो ऑफ करते हैं लोग, करने दीजिए, उनकी औकात है वो करेंगे, लेकिन आपकी औकात अगर रहती भी है फिर भी एक चीज याद रखिए, सबसे पहले है आपकी जिम्मेदारी। तो इस चीज को माइंड में रखना जरूरी है दोस्तों। और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। बहुत से कंपनीज ऐसे होते हैं, कंपनीज को ब्लेम करना सही नहीं होगा, एक्चुअली मैनेजमेंट कह सकते हैं। क्या यार, मैनेजमेंट में ही मेरा गुस्सा क्यों रहता है पता नहीं, जलवा है हमारा। जो भी हो, तो बहुत सारे मैनेजमेंट ऐसे होते हैं कि अपने एम्प्लॉयज को ना वर्क प्रेशर में उनको गधे की तरह काम करवाना पसंद करते हैं। चाहे वो सांड की तरह या फिर इंसान की तरह ही रहे, चाहे वो किसी भी तरह अपना जिंदगी निर्वाह करे, जिसको कहते हैं कि उनके ऊपर वर्क प्रेशर हो या ना हो सकता है बहुत ही वर्क प्रेशर हो। और मैं सारे लोगों की बात भी नहीं कर रहा, कुछ बहुत कंपनीज में देखा है, सुना है ऐसा दोस्तों, सुना है। तो वो लोग एम्प्लॉयज के ऊपर एक वर्क प्रेशर का मतलब उनको प्रेशराइज करते हैं,
उनको वीकेंड्स में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा है कि अगर आप वीकेंड में काम नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रमोशन नहीं दिए जाएंगे, आपको एक तरह का एक जैसे कहते हैं ना पैसिव किस्म का आपको थ्रेट दिया जाता है, बहुत तरह से आपको मतलब जलील किया जाता है, कहा जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, रेटिंग्स के टाइम पे आना, इस तरह की चीजों को इनडायरेक्टली कहा जाता है। तो इसी वजह से एम्प्लॉयज क्या करते हैं, इस वर्क प्रेशर की वजह से एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। दोस्तों आप बताइए कि आप अगर कैपेबल हैं, आप अगर प्रेशर से किसी एक जगह पे, ये मैंने बहुत सारे मैंने नहीं देखा है, सॉरी, ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता। तो ये बहुतों ने देखा है अपने लाइफ में, एक्सपीरियंस जो है कि ऐसा वर्क प्रेशर जो है इसकी वजह से वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, डीमोरलाइज्ड हो जाते हैं। यार कंपनी में काम अब तो करना ही नहीं, रिजाइन देना है, बस रहा नहीं जाता। तो इन सब चीजों की वजह से वो चैन से नहीं रह पाते हैं। पर्सनली मतलब आप सोचिए कि ऐसा भी होता है कि लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, तो इस तरह के वर्क प्रेशर में रखा जाता है, इस तरह की चीजें उन्हें बताई जाती है, तो उनको हर वक्त इंसल्ट किया जाता है। अगर चाहे वो सपोज कि सुपरवाइजर के पोजीशन पे हो, 5 सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजर उसी को एक को डांटेगा जो सबसे लॉयल, सबसे इनोसेंट है और जो सही तरह से काम करता भी है। हो सकता है चारों को डांटे, वो एक को नहीं डांटेगा जो उसका प्यारा बंदा है, जो उसकी चाटता है। एकदम फैक्ट मैं बता रहा हूं दोस्तों, तो जो मैंने सुना है। तो ये एक है, तो इस चीज को आप याद रखिए कि अगर आप में काबिलियत है, आप अपना 100% देते हैं, तो सोचना क्यों सोच रहे हैं, क्या करेंगे, मैक्सिमम निकाल देंगे। आप में कैपेबिलिटी नहीं है। इस कंपनी में आने से पहले आप किसी कंपनी में नहीं थे, वहां पे तो आपने काम किया, अप्रिसिएशन तो आपको वहां पे भी मिला। तो इन चीज को लाइफ में सीरियसली लेना नहीं है, इस चीज को आप कैजुअली लीजिए। अगर एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, अगर आप फील करते हैं कि नहीं ये है, तो उन सब कामों में फोकस करने से अच्छा है आप अपने नए कंपनी में कैसे जाएं उस चीज के बारे में सोचें, क्योंकि एनी हाउ मैनेजमेंट तो सेटिस्फाइड नहीं होने वाली। तो इसीलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपना 100% भी देते हैं, वर्क प्रेशर में काम कर रहे हैं, 100% देते हैं, जो काम आप 24 घंटे में नहीं कर सकते, वो कैसे मैनेजमेंट एक्सेप्ट करती है कि आप 8 घंटे में करें? वो अपने उस चाटू को दे वो काम, वो चाटू अगर 8 घंटे में कर दे तो आप बताइए, लेकिन वो नहीं करेंगे। अगर आप ये चीज क्वेश्चन करेंगे तो आप ही को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तो ये चीज होती है दोस्तों ऑफिस पॉलिटिक्स में। अब जो आखिरी पॉइंट है जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा वो है कि दुनिया में बहुत सारे कंपनीज होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा ऑफिस पॉलिटिक्स। जैसा कि मैंने शुरुआती में ही कहा है अपने वीडियो के शुरुआत के दौरान कि ये बहुत सारे कंपनीज में देखी जाती है। तो इसको डील करने का सबसे इजी तरीका है कि आप वहीं पे मतलब रहो और हर चीज को सुनो, लेकिन उस पर गौर मत करो, उस पर ध्यान मत दो, सुनो और निकाल दो। उस चीज को अवॉइड करना है, जितना अवॉइड करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। फोकस करो तो अपने करियर में, कैसे आप नया चीज सीखोगे, कैसे आप अपने लिए कुछ एक फ्लैट खरीद पाओगे, कैसे आप कोशिश करोगे कि अपने फैमिली को अच्छी जगह घुमाने ले जा पाओगे, एक अच्छे रेस्टोरेंट में खिलाओगे, ताकि हर मंथ आपको मौका मिले कि अपने परिवार वालों को एक अच्छा दिन आप गिफ्ट करें। इन सब चीजों के बारे में सोचिए। ऑफिस पॉलिटिक्स को सोचने के लिए बहुत सारे लोग पड़े हैं ऑफिस में, हर किसी ने झेला है। मैंने कहा है ना कि आप ऑफिस जब ज्वाइन करते हैं अपने इनिशियल डेज में आप गंगाधर होके जाते हैं, आप में वो मासूमियत रहती है, लेकिन जब आप उस ऑफिस से निकल के आते हैं आप शक्तिमान होते हैं। तो ये है दोस्तों, और यही था। इस चीज को इंप्लीमेंट कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। ऑफिस को ऑफिस में ही रखिए। होता है कि कुछ लोग अपने लाइफ में इस तरह से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, लाइफ बर्बाद हो जाती है लोगों की, वो लोग भी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा दोस्तों,
कि जो किसी का बुरा करते हैं ना, उनके साथ आज नहीं हो रहा है, 10 साल बाद वो बहुत बुरी तरह से झेलेंगे। वो भगवान की लाठी होती है ना, जब घुसती है आवाज नहीं होता। हाँ, वही है। तो आज के लिए बस यही था दोस्तों। अगर मजा आया, आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि और क्या क्या चीज आपने इस ऑफिस पॉलिटिक्स में देखा है। और मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि किस चीज के ऊपर आप अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक या किसी नेक्स्ट चीज का डिस्कशन चाहते हैं तो वो वीडियो लेके मैं जरूर आऊंगा दोस्तों। तो यही था आज के लिए। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। धन्यवाद।